प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोगों के सम्मुख पहला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई। देखिए तीन विकल्प है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? बी वाला, यानी कैबिनेट मिशन। यहाँ सन भी जान लीजिए, इसका गठन 1946 ईस्वी में हुआ था और इसका भी जान लीजिए ये है 1942 ईस्वी में, और नेहरू रिपोर्ट है 1928 ईस्वी में। तो इसका उत्तर है कैबिनेट मिशन। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? उत्तर है कैबिनेट मिशन। दूसरा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, दूसरा 9 दिसंबर 1946। तीसरा है 13 दिसंबर 1946। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? दूसरा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और कुछ दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए कि ये हमारे देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे और कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं हुआ था। इनका संबंध बिहार राज्य से, और जवाहरलाल नेहरू इनका संबंध प्रयागराज से। तो भारतीय संविधान का जनक या प्रधान या प्रवर्तक किसे कहा जाता है? पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है सही? पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का प्रधान या भारतीय संविधान का पिता, वही चीज़ है, कई बार जो है उस नाम को बदल देता है। तो इसका कौन सा सही हो गया उत्तर? पहला। अगला सवाल है हमारा, संविधान निर्माण में लगा समय। मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो इसका सीधा सीधा उत्तर लिख दिया गया है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा। क्योंकि हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा के समिति के सदस्य थे बहुत से लोग, और कुछ अच्छाइयों को जो है कहाँ से ग्रहण किए? विदेशों से ग्रहण किए। जैसे अगर हम अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ से क्या लिया गया है? मूल अधिकार की मूल कर्तव्य, बताइए। और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। गणतंत्र फ्रांस के संविधान से। तो इसी प्रकार से तमाम देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया और उससे जो भी अच्छाइयाँ थी हमारे संविधान में ग्रहण किया। और एक चीज़ और यहाँ जान लीजिए, अंग्रेज़ों के समय में एक 1935 का अधिनियम था, उसकी भी बहुत सी अनुसूचियाँ जो हम लोग लिखे हैं, नियम कानून उसमें से भी अधिकतर लिए गए हैं। तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, बताइए। 18 वर्ष, 2 वाला सही है। 18 वर्ष में हम या कोई भी व्यक्ति मत दे सकता, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो विकल्प 2 सही है। छठा है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ देखिए है जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन सा सही है? पहला, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया। तो यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, एक प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक सलाहकार समिति थी जिसके अध्यक्ष थे BN राव। तो इसी प्रकार तमाम समितियां थीं जिसका अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक, लेकिन अब पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष, संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लेकिन संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो किसे बताएंगे हम? अगर पूछेगा प्रश्न कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था तो क्या बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर ये पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तब क्या बताएंगे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 7 है आप लोगों के सम्मुख कि संविधान सभा की प्रस्तावना का भाग नहीं है। ये कहना चाह रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान सभा की प्रस्तावना का नहीं है। देखिए, पहला समाजवाद है, दूसरा प्रजातांत्रिक है, तीसरा धर्मनिरपेक्षता है, चौथा संघात्मकता है। हाँ, चौथा जो है बिल्कुल सही है आप लोगों का। संघात्मकता जो है संविधान सभा की प्रस्तावना का भाग नहीं है। यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए कि संविधान प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से होता है। हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है और समाजवाद, प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्षता इसकी प्रस्तावना में है, जो कि संघात्मकता है वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, ये भी संविधान सभा में कहा गया है। और भारत संविधान सभा में केवल 2 ही नाम, भारत अर्थात इंडिया, बस इतने संवैधानिक नाम है, भारत अर्थात इंडिया। तो ये है 8वां प्रश्न 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी लोकतंत्रात्मक। हाँ, पहला जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि ऐसा राज्य जिसका सरकारी कोई धर्म नहीं, यानी सभी धर्मों के लोगों का यहाँ सम्मान किया जाता है और धार्मिक स्वतंत्रता है अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की। तो यह एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया। तो अगला प्रश्न, मताधिकार क्या 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? अभी बताया गया है कि पहले जो है मत देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। कब की गई? 61वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। हाँ, पहला है बिल्कुल सही, 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार मतलब मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका मतलब है कि पहले लोग 21 वर्ष की उम्र में वोट देते थे, अब 18 वर्ष की उम्र में दे रहे हैं। तो लिख लीजिए 61वां संविधान संशोधन। अभी 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन में 2 शब्द हमारे संविधान में, इसमें से जो विकल्प था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़ेंगे। यहाँ इसको भी लिख लीजिए। 52वां संविधान संशोधन क्या है? इसको केवल इतने लिख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 10वां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मनोविज्ञान का भी प्रश्न है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कहाँ की गई ये पूछना चाह रहा है। अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 14 में। तो किस अनुच्छेद में 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया? बताइए। हाँ, ये जो है अनुच्छेद 21 जो है, यहाँ जीवन की स्वतंत्रता का अधिक से अधिक अधिकार दिए गए हैं। जीवन जीने का, जीवन स्वतंत्रता जो भी संबंधित हैं, तो अधिक से अधिक इसमें दिए गए हैं। और अनुच्छेद 20 जो है ये दूसरा है। अनुच्छेद 17 सुन लीजिए, इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत का अंत करता है, यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, तो उसको भी लिख लीजिए। अनुच्छेद 20 जो था, एक ही अपराध के लिए 2 बार किसी भी दोषी को दंड नहीं दिया जा सकता। तो अनुच्छेद 14 है हमारा। चलिए देखिए, 11वां प्रश्न है कि मौलिक अधिकार नहीं है। आप लोगों के सम्मुख 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है? चौथा। हाँ, चौथा जो है
संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। अगर कोई पूछ लेगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। पहले 7 था, अब 7वां जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं उसका अंत कर दिया गया, क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार रहता तो लोग सरकार से कहते हैं कि पैसा हमको दीजिए, इसलिए संपत्ति के अधिकार को अंत कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का शोषण नियमतः नहीं कर सकता, अगर करता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम अपने जो धर्म है हमारा उसको मना सकते हैं जो भी है, पर उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता, बशर्ते किसी को बाधा ना हो, तब जबरी नहीं। तीसरा जो है क्या था? समानता का अधिकार। संवैधानिक रूप से सभी लोग समान हैं, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सभी लोग समान हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। देखिए 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन, बताइए कौन सा सही है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 42वां और 64वां, कौन सा सही? हाँ, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हाँ, मूल कर्तव्य तो रूस के संविधान से ना, मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान। चलिए, अस्पृश्यता की समाप्ति है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, बताइए। अभी भी प्रश्न आया था इसके पहले। अस्पृश्यता का अंत हमारे संविधान से कर दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका वर्णन? हाँ, 17 के अंतर्गत। इसमें जो उपाधियों का अंत है, कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के बिना आदेश के विदेशों से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता है। मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर कि कर्ण सिंह समिति के आधार पर? 2 में से एक सही बताइए। मूल कर्तव्य, हाँ, स्वर्ण सिंह भूलिएगा मत, ये पूछता है बार बार प्रश्न। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है विदेश नीति से? हाँ, पहला जो है विदेश नीति से संबंधित है, अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 51, लिख लीजिए। चलिए देखिए, 16वां प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन का वर्णन किया गया? तो बताइए, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, सोच के बताइए। पहला का मतलब संघ सूची, हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो संघ सूची में क्या है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का वर्णन किया गया है। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उस पर जो है कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची में जितने भी विषय हैं, ठीक, जैसे बैंक है, डाक है, ठीक, इस प्रकार के, आयकर है, इसे जो है डाक है। तो जो संघ सूची का विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास, यानी लोकसभा के पास। फिर दूसरा है राज्य सूची, इस पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास, जैसे पुलिस व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी। और तीसरा है समवर्ती सूची, जिस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने एक ही विषय पर कानून बना दिया, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी उसको जो है महत्ता दी जाएगी, यानी उसी को माना जाएगा। तो संघ सूची में 66 विषय हैं, 66,
संघ सूची में 66 विषय हैं, राज्य सूची में 63 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। और 52वां संविधान संशोधन पूछा तो दल बदल से संबंधित। ठीक, 61वां वो उम्र घटा दी गई है मतदान की। तो मौलिक कर्तव्य हैं, आसान प्रश्न है। 10, 11, 12 बताइए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 12 थोड़ी है मौलिक कर्तव्य। अरे 10 था तो क्या हो गया, 11 हो गया। मौलिक कर्तव्य में एक अंत में कौन बढ़ाया गया? बच्चों को जो है शिक्षा दिलाना, अपने छोटे बच्चों को निकट विद्यालयों में दाखिला कराना, शिक्षा दिलाना, यह अभिभावक का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के निकट के विद्यालयों में शिक्षा दिलाना यह अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक, तो अब 11 हो गया, पहले कितना था? 6 था जो। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। 30, 31, 32, 40। हाँ, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। और इसकी महत्ता बढ़ जाती है कि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर एक कथन पूछ लेगा कि किस विद्वान का कथन है, तो हम उत्तर लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 45 किसमें है? अनुच्छेद 51 में है। इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, ये भी आसान प्रश्न है। 10, 11, 12 बताइए कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और कितने भाग हैं? 22 भाग। ये भारतीय संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लिखित संविधान और विस्तृत संविधान। भी एक और सुन लीजिए, देखिए, जो ये जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, अगर परिवार नियोजन की बात करें तो भारत दुनिया का पहला देश है जिसने कि परिवार नियोजन की नीति को लागू किया था। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।